की बात तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, 18 अक्टूबर को बैठे हैं ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी। उस दिन तो राजघाट पे जाना याद नहीं आया, उस दिन तो गुजरात में राजनीति करना याद आया। और जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गए, उस दिन राजघाट पे जाकर लोटन कबूतर बनने लगे। अब दूसरी बात बोलता हूं, भगत सिंह जी के नाम पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भगत सिंह जी के परिवार के लोगों को इस पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कब है? सिर्फ 3 हफ्ते पहले 28 सितंबर भगत सिंह जी की जन्म जयंती थी। कौन सी यात्रा निकाली, कौन सी शोभा यात्रा निकाली, कौन कौन से उत्सव किए दिल्ली में? तब तो कोई यात्रा नहीं निकाली, वो भूल गए थे, उस समय गजनी मोड में आ गए थे। मगर अब जब भ्रष्टाचारियों की बात आने लगी तो भ्रष्टाचारी अपने को भगत सिंह सिद्ध करने लगे। मान्यवर, यह आपका चरित्र। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर खूब आरोप लगा रही है। मनीष सिसोदिया ने तो उन पर ये तक कह दिया कि सीबीआई के अधिकारी उन पर आप छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने को कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुझे ऑफर आया है, पर अब सीबीआई पर इनसे सबूत पेश करने या इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने को कहा जाता है तो बहाने बनाने लगते हैं और उल्टे बीजेपी पर सरकार को तोड़ने और नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने का आरोप लगाते हैं। अब तो ये हमारी शहीदों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। भ्रष्टाचार से लिप्त होकर अपने आप को भगत सिंह बताने में लगे हैं, जबकि ना इनको देश के संविधान से मतलब है, ना ही हमारे शहीदों से। इन्हें तो सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। और मैं आपका चरित्र मैं क्या बखान करूं? आपके चरित्र तो आपके लोग बखान करते हैं। आपके पितृ पुरुष प्रेरणा के स्रोत अन्ना जी केजरीवाल जी के बारे में क्या लिख चुके हैं, ये लिखित में सर्वविदित सत्य है सबके सामने, वो पत्र के रूप में। और केजरीवाल जी खुद क्या बोले, एलजी साहब आप मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती। अब जो आदमी ओपनली कह रहा हो अंजना जी कि वो अपने घर में दुत्कारा फटकारा और डांटा जा रहा हो, तो उसकी कैसे कैपेबिलिटी ये मानी जाए कि वो समाज में अच्छा काम कर रहा है? या तो ये सत्य मान लें कि वो डांट करने लायक काम करते हैं, या फिर ये मान लें कि वो अपनी पत्नी की छवि खराब करने की कीमत पर या उसका मजाक उड़ाने की कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार है। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सीबीआई टेप्स रिकॉर्ड करती है पूछताछ की, ये पत्नी, घर, बच्चा, इसको छोड़िए, मुझे ये बताइए सीबीआई जांच के दौरान टेप्स रिकॉर्ड करती है पूरी बातचीत, क्या सीबीआई उन टेप्स को जारी करेगी? कैसे साबित होगा? सच आना चाहिए ना, वो आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को साबित करना पड़ेगा ना कि अंजना जी आप क्या बात कह रही है? अंजना जी क्या बात कह रही है? अंजना जी जो आरोप लगा रहा है उसे कहना चाहिए कि मैंने सच बोला है, निकालो। गजब है साहब, आरोप तो वो लगा रहे। सीबीआई के अंदर टेप में तो बहुत कुछ होगा, ये जाए कोर्ट में, क्योंकि वो टेप सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। ये जाए कोर्ट में और कहे कि सीबीआई ने मेरे से ये कहा था, लाओ टेप, नहीं बोल सकते। संजय जी जाएंगे कोर्ट? वही है जो पहले कहते थे लोकपाल टोपी पहना दी, जो पहले कहते थे बच्चे कसम खाएंगे वो छोड़ दिया, जो वैगन आर कहते थे आज 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार है, सबसे बड़ा उससे बड़ा लश्कर है, जो कि बादल साहब पे भी नहीं था, कैप्टन साहब पे भी नहीं था, पंजाब के मुख्यमंत्री 42 गाड़ियों के लश्कर में चलते हैं जो वैगन आर पे चलते थे। तो ये इनका चरित्र, इसलिए नहीं बोलेंगे। आप पूरी कोशिश कर डालिए संजय जी से, क्या आप केजरीवाल जी से भी पूछ लीजिएगा, संजय जी तो केवल सांसद हैं, केजरीवाल जी से पूछिएगा, मनीष सिसोदिया नहीं बोलेंगे जाके कहा भाई लॉ रिकॉर्ड और मैं साबित करता हूं कि मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो। ये होता है झूठ। कोर्ट में जाके सच तो सामने आए ना, सिर्फ आरोप पूरी हो गई, आरोप लोग लगा के कोई भागे ना। सुधांशु जी की बात पूरी हो गई। हाँ, बात पूरी हो गई। देखिए, सुधांशु जी की मासूमियत पे मुझे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं इन्होंने गोवा में 8 विधायक कैसे तोड़े और खरीदे, उसका ये वीडियो टेप जारी करेंगे। ये कह रहे हैं 55 विधायक इन्होंने कैसे तोड़े और खरीदे महाराष्ट्र में, उसका ये टेप जारी करेंगे। उत्तराखंड की सरकार विधायकों को खरीदकर कैसे इन्होंने तोड़ी थी, ये उसका टेप जारी करेंगे। प्रेमा खांडू की पूरी कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने कैसे की थी, उसका ये टेप जारी करके बताएंगे। कल कर दीजिए सुधांशु जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बताइए पूरे देश को कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुनाकर आपने विधायकों को तोड़ा? आप कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? और टेप तो इनके पास होगा ना, तो ये जारी करें सीबीआई की तरफ से। और मैं सेना के साथ क्या हुआ, कांग्रेस के साथ क्या हुआ, ये कोर्ट करके आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, नहीं हो सकता है ना सर? कोर्ट जाएंगे कि वो टेप सामने आए ना, सबके सामने आए। सीबीआई का अधिकारी जो है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, इसका भी जवाब दूंगा। हाँ। अंजना जी, मैं
अंजना जी, मैं इसका भी जवाब दूंगा। एक मिनट, मुझे बात पूरी। इन्होंने भगत सिंह की बात की। देखिए, राजस्थान के बीजेपी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पर अब हर हर महादेव नहीं, हर हर मोदी का नारा लगेगा। हर हर महादेव भगवान शंकर से बढ़ के बन गए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये हैं इनके शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री कई बार के। कहां के? मध्य प्रदेश के। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी भगवान राम हैं और अमित शाह जी बजरंग बली हनुमान हैं। ये देखिए, इनके एक केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, वो कहते हैं मोदी जी साक्षात भगवान हैं, उनकी मैं पूजा करता हूं। ये लोग तो भगवान हो गए हैं। भगवान राम, भगवान हनुमान, बजरंग बली, इनकी बात ही क्या करनी है? अरे, हमने तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर, देश के विकास पर जो शहीद आजम भगत सिंह की अवधारणा थी, सपना था, उसको पूरा करने का काम मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे ये मंत्री कर रहे हैं। भगत सिंह जी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात कर दी? आप तो भगवान राम मान लिए, भगवान शंकर मान लिए, भगवान विष्णु मान लिए। आपके नेता तो भगवान हो गए, इंसान है ही नहीं है। उनकी तो पूजा करना चाहिए थाली लेके सबको खड़े होके। अब आ जाइए, आपका जो सवाल आपने कहा। हाँ। देखिए, ऐसा है, हम किसके पास जाएं और कहें? कोर्ट। इतने सारे मामले मैंने आपको अंजना जी बताया। कोर्ट सर। इन सारे मामलों में आज तक हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। वो चाहे अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने लगाया हो, चाहे सत्येंद्र जैन पे लगाया हो, चाहे मनीष सिसोदिया पे पहले एक बार सीबीआई का छापा मारा हो, चाहे हमारे विधायकों पर इन्होंने फर्जी मुकदमे किए हो, आज तक कुछ नहीं निकला। चाहे सुंगलू कमेटी की इन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई हो, कुछ नहीं निकला। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? जो लोग खुद इन एजेंसियों का दुरुपयोग करा के फर्जी मुकदमे करवाते हैं, सरकारों को गिराने का काम करते हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकती। कोर्ट। इसलिए हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। जहां लीगल जाने की जरूरत होगी लीगल जाएंगे, जहां सड़क पे आंदोलन करने की जरूरत होगी सड़क पे आंदोलन करेंगे, जहां लाठी खाने की जरूरत होगी ये लोग लाठी मारेंगे, लाठी भी सहेंगे, जेल भी जाएंगे। फर्जी मुकदमे लिख ही रहे हैं, लिखवाएंगे, क्या करेंगे? हमारा इस लोकतंत्र में और क्या अधिकार है? यही अधिकार बचा है। तो ये आरोप लेकिन लगेगा ना गुजरात की संजय जनता जी इनको देख कि आप रही लोग है, सीबीआई पर वो आरोप वोट की लगाकर ताकत से पॉलिटिकल जवाब फायदा देगी। उठा रहे हैं। सीबीआई पर आरोप लगाकर आप गुजरात वाला तोता मैना खेल रहे हैं। ये आरोप तो लगेगा ना। फिर क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? सच तो सामने आए, देश को पता चले, और अगर कोर्ट में प्रूव हो गया तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी इस देश के लिए। समय दीजिए, हम अपने हिसाब से सारी कार्रवाई करेंगे। अभी तो एक सच बताया है मनीष सिसोदिया जी ने। अभी तो एक सच बताया है सुधांशु जी उन्होंने। सरकार पर ओनस क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग ये तो आखिर ये की बात संस्थाओं कर पर रहे थे। नहीं सर, अब तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब यही आरोप लगा रही हैं कि एजेंसियों के जरिए आप ऑपरेशन लोटस करते हैं। तो ओनस कैसे नहीं, है इनसे यहाँ पर? श्लोक पूछ लीजिए कैसे तोड़ते हैं, कौन सा श्लोक सुना के विधायक तोड़ते हैं। हाँ, आप देखिए, हम इनसे आपको श्लोक बता रहे हैं, पूछ ये तो लीजिए, कह वो रहे वाला थे हम लोग भी मासूमियत, सुनना मगर आम चाहते हैं। आदमी कौन सा पार्टी की श्लोक शरारत सुना थी। के विधायक तोड़ते सत्य हैं? कितना बड़ा सत्य है, मैं पुनः रिपीट कर पूछ रहा रहे हैं कि कौन सा श्लोक संजय जी, सुनाकर आप लोग विधायक तोड़ते कितना हैं? बड़ा सत्य है अंजना जी। हाँ। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं अंजना जी। जब इन्होंने ये कहा तो पहले इनकी बात का उत्तर देता हूं। जनाब, आप हमसे पूछ रहे हैं कौन टूटता है? अन्ना टूटे, किरण बेदी टूटी, प्रशांत भूषण शांति भूषण टूटे, योगेंद्र यादव टूटे, विश्वास टूटे, साजिया अलमी, अरे क्या क्या टूटे भाई। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। पता नहीं कौन सा संगीत आपने सुनाया कि सब टूटते छूटते चले गए। खैर, अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं। ये सच की बात करते हैं। कितना बड़ा ब्रह्म सत्य इन्होंने बताया कि बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखा था, जो 130 करोड़ में कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखा हुआ। ये इनके सच का परिचायक है। और अभी भगवान की बात कर रहे थे मान्यवर, आप दूसरे ने दूसरे के बारे में कहा तो अलग बात है। यहां तो खुद केजरीवाल जी ने कहा, अपने को एक प्रकार से कृष्ण भगवान घोषित कर दिया। मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ, कंस की औलादों को मारने के लिए आया हूं। अद्भुत।
ऐसा उदाहरण बस एक ही था भारत की राजनीति, जब मायावती जी ने कहा था मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। उसके बाद दूसरी राजनीति के प्रवर्तक नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी आए हैं, जिन्होंने अपने को भगवान घोषित कर दिया। अब आइए जांच के ऊपर, तो चलिए वो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी दाएं बाएं करेगी, कभी सीबीआई से नहीं कहेगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप पे ओनस है कि नहीं है? प्रचार से रोकने के लिए ये सीबीआई आप पे ओनस क्यों नहीं है? आप सरकार है महाशय, आप लोग सरकार हैं, सरकारी एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कन्विक्शन रेट से लेकर अगर अब यह आरोप लगने लगा कि अधिकारी बैठकर ऑपरेशन लोटस कर रहा है सरकार के बिहाफ पर, तो आप पर ओनस क्यों नहीं है सर? अंजना जी आप क्या बात कर रही हैं? कानून की समझ किसी को है इन लोगों में कि नहीं? आरोपी के आरोप का कोई मतलब होता है जांच करने वाले पे? मैं करोड़ों दर्शकों से पूछ रहा हूं, आरोपी नंबर 1 कोई आरोप लगाएगा जांच एजेंसी पे, तो जांच एजेंसी लायबिल है आरोपी की, वो लायबिल है कोर्ट के, लायबिल है कोर्ट के। जो ये आरोप लगा रहे हैं तो ये, और सुनिए एक और बात, नहीं किया सीबीआई ने स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं किया? क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी स्टेटमेंट जारी किया, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर ये कहते हैं, अगर इनके अंदर दम है, ये तो सत्य के प्रतीक है। मगर चिंता मत करिए, जैसे ये नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से माफी मांगे, वैसे ही जरूरत पड़ने पे सीबीआई से भी माफी मांगेंगे। ये पहले भी ये कर चुके हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में रोकने के लिए सीबीआई ये कर रही है, तो कानून में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, क्यों नहीं ले रहे? 3 बातों का जवाब दे दे। नंबर 1, शराब की नीति सही थी तो विड्रॉ क्यों की, अगर कोई घोटाला नहीं था? नंबर 2, यदि आपने कहा कि जांच एजेंसी ने हमारे से यह उगलवाया है, तो आप कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करिए और कोर्ट से कहिए कि वो बंद लिफाफे में जांच का रिकॉर्ड मंगाए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तीसरा, यदि आप कहते हैं गुजरात चुनाव में आपको रोकने के लिए किया गया, तो एंटीसिपेटरी बेल लगाइए। ये सब नहीं करना तीनों का पॉइंटेड जवाब संजय जी, मुझे लगता है सवाल जायज है, सवाल जायज है। शराब घोटाले में अगर कुछ गलत नहीं था तो विड्रॉ क्यों किया जब बीजेपी और तमाम पार्टियां उस पर चढ़ाई करने लगी? दूसरा, कोर्ट जाने की बात क्यों नहीं अभी से ही सामने रखते हैं आप? देखिए अंजना जी, तीसरा एंटीसिपेटरी रोज बताते हैं ना सर आप लोग कि आज तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, आज तो गिरफ्तार हो ही जाएंगे। यहां तक कह दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया निकलेंगे। रोज आप लोग कहते हैं अरेस्ट हो रहे हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं अप्लाई करते? देखिए अंजना जी, मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ये शायद टीवी चैनल पे तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और मेरा भी कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा तो मुझे फिर से दोहराना पड़ रहा है। भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली पार्टी और सरकार है जिसने जज, जब उसने पूछा बार बार ईडी से क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, तो कहने लगे जज हमें पसंद नहीं, जज बदलो। आज ये हमसे कह रहे एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाए, एंटीसिपेटरी बेल हम ले लेंगे। अरे आप किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, इसकी पूरी गाथा है। उसके डिटेल में जाऊंगा तो बहुत आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, एंटीसिपेटरी बेल किस मामले में लेनी है, किस मामले में मिलेगी, वो हमारे वकील राय देंगे उस पे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे जो वकील हैं वो काबिल है, समझदार है, वो बताएंगे कब मनीष सिसोदिया को एंटीसिपेटरी लेना है और कब बेल लेना है, कब क्या करना है, कब क्यों विड्रॉ की अगर सही थी तो। अब सवाल आ गया आबकारी, हाँ इसका भी 100 बार जवाब दे चुका हूं, आपके भी चैनल पे दे चुका हूं। मेरे मित्र सुधांशु जी उसको सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, एक क्लॉज लगा के जब यहां पर अंतिम समय में अप्रूव्ड पॉलिसी को एलजी साहब ने बदल दिया, डीडीए के एरिया में, एमसीडी के एरिया में 864 जो दुकानें खुलनी थी, बजाय उसके करीब करीब 450 ही दुकानें खुल पाई, तो जाहिर तौर पे उससे रेवेन्यू का लॉस हुआ, क्योंकि दुकानें खुल नहीं पाई और उसके कारण से पॉलिसी वापस ली गई। अब इसमें यही बात बार बार हर बार चैनल पे आप लोग बोलते हैं, हर बार इसी चीज को दोहराते हैं। ठीक है, आपके एलजी ने टांग अड़ाया, भी जानते हैं विड्रॉ करना पड़ा कि किस कारण से पॉलिसी वापस हुई। हाँ सुधांशु जी, देखिए मैं फिर तथ्यात्मक जवाब देता हूं। देखिए आम आदमी पार्टी किस प्रकार अनर्गल आरोप लगाती है, ये कहानी आम आदमी पार्टी के बहुत प्रवक्ता सुनाए
कि जब ईडी का वकील खड़ा हुआ तो जज ने उसको फटकारा, कहा आरोप कौन सा है। अब अंजना जी, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कोई जज फटकार रहा है सरकार के पक्ष के वकील को, मगर उसने ये नहीं कहा कि इनकी गिरफ्तारी कैंसिल, इनको जेल से छोड़ दिया जाए, ये नहीं बोला। ये अद्भुत तर्क है ना, कि मतलब उसने फटकारा, कहा कोई आरोप नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, मगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो गिरफ्तार रहेगा। दूसरी बात, कहते सरकार ने जज बदल दिया। अरे मान्यवर, क्या आप लोगों को सरकार में रह चुके हैं, और अब तो एक ऐसी सरकार में भी है जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है, कोई जज किसके पास जाएगा ये रोस्टर सिस्टम से तय होता है, और उसमें पूरी तरीके से कोर्ट के कोलेजियम और चीफ जस्टिस के द्वारा तय होता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता है। कुछ भी आके बोल देंगे। बैंक लॉकर के झुंझुना से लेकर ईडी के वकील को फटकारा गया, हमारे ऊपर सीबीआई ने इस प्रकार की बात बोली, वहां से लेके जज को बदल दिया गया, यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुछ भी इधर उधर की बात बोलकर, और फिर मुझे गुजरात में प्रचार करने नहीं जाने दिया जा रहा है, और मैं भगवान हूं और मैं भगत सिंह का अवतार हूं। मेरे ख्याल से आपको देखकर तो मुझे यह नजर आ रहा है कि आप जिस प्रकार के मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि अपने होशो हवास को खोते हुए आम आदमी पार्टी एकदम खप्तुल हवास होती चली जा रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो।